नमो नमः मित्रों, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप स्वस्थ और प्रसन्नचित होंगे। बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 11 की एकादश कक्षा की का तृतीय पाठ सूक्ति सुधा पढ़ाने जा रही हूँ। तो सभी बच्चे ध्यान देंगे। चलिए बच्चों, हम लोग तृतीय पाठ सूक्ति सुधा पाठ पढ़ने जा रहे हैं। इसमें चाणक्य द्वारा रचित चाणक्य नीति तथा नारायण पंडित प्रणीत हितोपदेश से संकलित किया गया है। प्रस्तुत पाठ महर्षि चाणक्य द्वारा कहे गए मुक्तक पद्य जीवन को मूल्यवान बनाने के लिए परम उपयोगी है। पद्य संख्या 1 से 3 में किस स्थान पर निवास करना चाहिए, कौन मनुष्य का सच्चा मित्र है तथा गुणों की उपयोगिता का वर्णन किया गया है। पद्य संख्या 4 से 8 में हितकारी उपदेशों को सूचित करते हुए तथा मूर्ख व्यक्ति का प्रवीण होना, मनस्वी व्यक्ति का व्यवहार, पुरुष के 6 दोषों का वर्णन तथा सांसारिक जीवन सुखों के वर्णन, ये सभी इन पद्यांशों में है। जीवन को मधुर तथा उद्देश्यपूर्ण बनाने के लिए कतिपय मूल्यों की आवश्यकता होती है और ये नीतिपरक पद्य तथा हितकारी उपदेश हैं। जीवन को सुसंस्कृत एवं सार्थक बनाने में उपयोगी तथा सहायक सिद्ध होंगे। तो चलिए बच्चों, इन चीज़ों को हम लोग इन श्लोकों को सुनते भी हैं और उसे अपने यथार्थ जीवन में लाने की कोशिश भी करनी चाहिए। तो चलिए बच्चों, अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। सूक्ति सुधा पाठ का पहला श्लोक। यस्मिन् देशे न सम्मानो नैवर्तीर्ण च बान्धवा न च विद्यागमः कश्चिद् वासं तत्र न कार्येत। अर्थात जिस स्थान पर यस्मिन् देशे, जिस स्थान पर मनुष्य का सम्मान न हो, नैवर्तीर्ण आजीविका का साधन न हो, वर्तीर्ण कहते हैं आजीविका का साधन, च बांधवा और न ही संबंधी हो, यानी कि जो आपस के सगे संबंधी हैं वो भी न हो। न च विद्यागमा कश्चिद् वासं तत्र न कार्ये, अर्थात न ही कोई विद्या का साधन हो, वहाँ पर कभी भी निवास, वास माने निवास नहीं करना चाहिए। समझ आए बच्चों। जिस स्थान पर मनुष्य का सम्मान न हो, आजीविका का साधन न हो, ना ही सगे संबंधी हो, जहाँ पर विद्या प्राप्त करने का साधन न हो, उस स्थान पर निवास नहीं करना चाहिए। दूसरा है आतुरे व्यसने प्राप्ते दुर्भिक्षे शत्रु संकटे राजद्वारे शमशाने च यस्तिष्ठति स बांधवा। अर्थात आतुरे कहते हैं बच्चों बीमारी को। किसे कहते हैं? बीमारी को। आतुरे व्यसने प्राप्ते दुर्भिक्षे शत्रु संकटे राजद्वारे शमशाने च यस्तिष्ठति स बांधवा। अर्थात इसका अर्थ है कि बीमार पड़ने पर व्यसने बुरी आदत पड़ जाने पर, दुर्भिक्षे अकाल पड़ने पर,
रूपी संकट में, शत्रु संकटे, शत्रु रूपी संकट में, राजद्वार में यानी राजा के द्वार पर जाकर, जो भी, और शमशान में जो ठहरता है या रुकता है वही आपका वास्तविक बंधु है। अर्थात वही संबंधी है जो कहाँ हो, आतुरे बीमारी में, व्यसने बुराई में, दुर्भिक्षे अकाल में, शत्रु संकटे, शत्रु के संकट आ जाने पर, राजद्वार में और शमशान में जो ठहरता है वही आपका वास्तविक बंधु है। आगे पढ़ेंगे। को अति भार समर्थानाम किम दूरम व्यवसायिनाम, को विदेश से विद्यानाम, को अप्रिय प्रियवादिनाम। को अति भार समर्थानाम किम दूरम व्यवसायिनाम, को विदेश से विद्यानाम, को अप्रिय प्रियवादिनाम। अर्थात शक्तिशाली मनुष्य को कोई वस्तु भारी नहीं होती, व्यापारियों के लिए कोई जगह दूर नहीं होती, को विदेश से विद्यानाम, विद्वान के लिए कोई विदेश नहीं होता, को अप्रिय प्रियवादिनाम, और मधुर बोलने वालों का कोई पराया नहीं होता। अर्थात इसका अर्थ है, दोबारा से बता देती हूँ, शक्तिशाली अर्थात समर्थ के लिए कोई बाहर नहीं होता, व्यापारी के लिए कोई दूर नहीं होता, विदेश जो विद्या प्राप्त करने वाला है उसके लिए कोई विदेश नहीं होता, और को अप्रिय प्रियवादिनाम, प्रिय बोलने वाले के लिए कोई पराया नहीं होता। अब चतुर्थ श्लोक पर आ गए हैं हम लोग। काचा कांचन संसर्गात् दत्ते मरकति द्युतिम तथा सत्सन्निधानेन मूर्खो यत्याति प्रवीणताम। अर्थात फूलों के गुच्छे के समान मनस्वी व्यक्ति की दो प्रकार की अवस्थाएं होती हैं। चतुर्थ श्लोक हम पढ़ेंगे। कांचे कांचन संसर्गात् दत्ते मरकतिम द्युतिम तथा सत्सन्निधानेन मूर्खो याति प्रवीणताम। अर्थात सोने के संसर्ग से कांच पन्ने की सी कांति को धारण करता है, उसी प्रकार सज्जन को की संगति से मूर्ख व्यक्ति कुशलता को प्राप्त हो जाता है। बच्चों, जैसे सोने की जो संगति है उसका अगर संगति कांच को मिल जाए तो कांच क्या होता है? कांच भी पन्ना एक हीरा होता है, पन्ने के समान कांति को धारण करता है। द्युति माने प्रकाश या कांति, ठीक है। तथा उसी प्रकार यदि मूर्ख व्यक्ति किसके संपर्क में आ जाए? प्रवीणताम, चतुर व्यक्ति के या कुशलता के संपर्क में आ जाए या उसके सानिध्य में आ जाए तो वो भी किसको प्राप्त कर देगा? वह भी व्यक्ति कुशलता को प्राप्त कर लेता है। यानी मूर्ख व्यक्ति भी कुशलता को प्राप्त कर लेता है। आगे पढ़ेंगे पांचवा। कुसुम बस्त बकस्येव कुसुमस्त बकस्येव द्वै वर्तिर्मनस्विनः सर्वेषां मूर्धनि वा तिष्ठेत् वशीर्यतेत् वने अत्वा। इसका अर्थ है कि फूलों के गुच्छे के समान मनस्वी व्यक्ति की
दो प्रकार की स्थिति होती है। ये जो पहला शब्द है कुसुमस्त बकस्येव, यानी कि फूलों के गुच्छे के समान। द्वयी, दो प्रकार की अवस्था। मनस्विनी, मनस्वी व्यक्ति की दो प्रकार की अवस्थाएं फूलों के गुच्छे के समान होती हैं। कैसे होती हैं? सर्वेषां मूर्धनि वा तिष्ठेत्, या तो वो सभी के सिर पर रखा जाता है या सबके सिर पर चढ़ाया जाता है, या फिर विशीर्यते, फैला रहता है, वने अथवा वन में, या फिर वो वन में इधर उधर पड़ा पड़ा बिखर कर नष्ट हो जाता है। समझ आए बच्चों? कवि का कहने का अभिप्राय ये है कि मनस्वी व्यक्ति जो होता है उसकी दो प्रकार की अवस्थाएं होती हैं। जैसे फूल या पूज्य जनों के सिर पर चढ़ाया जाता है, उसी प्रकार मनस्वी जो व्यक्ति होता है या तो वो सबका प्रिय होता है या वो बिखर जाएगा, किसी की अधीनता स्वीकार नहीं करेगा। मनस्वी व्यक्ति के जीवन में बीच का कोई रास्ता नहीं होता। छठा श्लोक है धनानि जीवितम चैव परार्थे प्राज्ञे उत्सृजेत् सान्निमित्तं वरम त्यागो विनाशे नियते सति। अर्थात कवि इसमें कहना चाहता है कि बुद्धिमान धन और जीवन को ही दूसरे के लिए छोड़ देते हैं, है ना। धन और जीवन, धनानि जीवितम चैव ही, परार्थे दूसरे के लिए, प्राज्ञ जो विद्वान लोग होते हैं, बुद्धिमान लोग होते हैं, उत्सृजेत् छोड़ देते हैं, सन्निमित्तं वरम विनाशे नियति सति, मृत्यु के निश्चित हो जाने पर लक्ष्य के लिए धन का त्याग कर देना श्रेष्ठ होता है। अर्थात जब मृत्यु निकट हो तो लक्ष्य के लिए, अच्छे लक्ष्य के लिए धन का त्याग कर देना श्रेष्ठ होता है। 7वें श्लोक पे आ गए हम। षड्दोषः पुरुषेण ही हातव्या भूतिमिच्छता निद्रा तंद्रा भयम क्रोध आलस्यम दीर्घसूत्रता। बच्चों इसमें 6 दोष बताए गए हैं। तो ये 6 दोष क्या है? इस संसार में समृद्धि के लिए षड्दोषः पुरुषेण हातव्या भूतिमिच्छता, यानी जिसको समृद्धि की इच्छा है उस व्यक्ति को इस संसार में 6 दोषों का त्याग कर देना चाहिए। निद्रा तंद्रा भयम क्रोध आलस्यम दीर्घसूत्रता। निद्रा नींद, तंद्रा ऊँघना, भय क्रोध आलस्य और दीर्घसूत्रता अर्थात समय पर कार्य नहीं करना। ये 6 दोष जो हैं छोड़ देने चाहिए जिसको समृद्धि की इच्छा है। ये मैं दोबारा से बोल देती हूँ कि इस संसार में समृद्धि की कामना करने वाले मनुष्य को 6 दोषों का परित्याग कर देना चाहिए। निद्रा, नींद, ऊँघना, भय डर, क्रोध, आलस्य, समय पर कार्य न करना। अब हम 8वें श्लोक पर आ जाते हैं। अर्थागमो नित्यम आरोगिता च प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च वयस्वश्च पुत्रो अर्थकरी च विद्याषण जीवलोकस्य सुखानि राजन। इसका अर्थ है बच्चों, हे राजन, धन की प्राप्ति होना, अर्थागमो धन की प्राप्ति होना, आरोगिता निरोगी होना। इसका अर्थ है अर्थागमो नित्यम रोगिता च प्रिया च भार्या प्रिया वादिनी च। अर्थात
इसका अर्थ बताया है, हे राजन, धन की प्राप्ति होना, नित्य निरोगी रहना, प्रिय पत्नी का होना, प्रिय पत्नी का होना और प्रियवादिनी, प्रिय बोलने का स्वभाव होना, यानी कि प्रिय बोलने का स्वभाव होना। पुत्रो अर्थ करी च वशश्च पुत्रो, पुत्र का वश में रहना, क्योंकि पुत्र भी वश में जिसके होता है। च विद्या षड जीवलोकस्य सुखानी राजन, हे राजन, धन दिलाने वाली विद्या का होना। अर्थात ये जो 6 सूत्र हैं, ये जीवन को सुखमय बनाने के 6 सूत्र हैं। दोबारा से बता देते हैं 6 सूत्र क्या क्या हैं। अर्थागमो, धन की प्राप्ति होना, नित्य निरोगी होना, प्रिय पत्नी का होना, प्रिय बोलना या प्रिय बोलने का स्वभाव होना, पुत्र का वश में होना। यह मनमानी करते हैं पुत्र, लेकिन पुत्र अगर वश में है तो वो भी एक सूत्र है सुखमय जीवन का। और विद्या, धन दिलाने वाली या जीवलोक में सुख दिलाने वाली विद्या का होना। ये जीवलोक में सुख के 6 सूत्र हैं। समझ आया बच्चों? तो आज मैंने ये पाठ आपका पढ़ा दिया है। सूक्ति सुधा तृतीय पाठ है। तो बच्चों, अब आपको ये पाठ पूरा पढ़ा दिया गया है मेरे द्वारा। आगे आप लोग, मुझे उम्मीद है कि ये आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर बेल भी